खबर आज की सबसे बढ़िया, अखिलेश यादव जी ने इधर कहा कि स्वाति मालीवाल से जरूरी मुद्दे हैं, संभवतः स्वाति जी ने सुन लिया, उन्होंने कंप्लेंट दर्ज करा दिया। अभी 84 घंटे से चुप थी स्वाति मालीवाल। देखिए, महिला सुरक्षा और महिला सम्मान पर राजनीति के डबल स्टैंडर्ड के बाद आज का सबसे बड़ा सवाल है कि देश के बजट का बंटवारा, सुनिएगा, जरूरत के आधार पर होना चाहिए या धर्म मजहबी आधार पर। धर्म मतलब मुस्लिम बजट, क्या देश के बजट का हिंदू मुसलमान के आधार पर बंटवारा होना चाहिए? योजनाओं का इतने % इसको योजना का फायदा मिलना चाहिए, होना चाहिए क्या? यह सवाल इसलिए क्योंकि कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर एक बहुत बड़ा आरोप लगा दिया था, खुलासा भी किया, कह सकते हैं, कि कांग्रेस धर्म के आधार पर बजट बांटना चाहती है। बकौल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कि बजट का 15% मुसलमानों को आवंटित करना चाहती थी कांग्रेस। अब ये बहुत बड़ा खुलासा, बहुत बड़ा दावा। प्रधानमंत्री ने कहा कि पहले कांग्रेस ने मजहब के आधार पर देश बांटा और अब मजहब के आधार पर ही अलग अलग ढंग से बंटवारा करना चाहती है। मुस्लिम बजट मतलब बजट आता है ना, वो तो देश का बजट होता है ना, और मुस्लिम बजट का आरोप प्रधानमंत्री ने लगा दिया कि कांग्रेस की कोशिश थी बजट का 15% माइनॉरिटी मतलब मुसलमानों, प्रधानमंत्री ने बोला मुसलमानों को एलोकेट करने की, आवंटित करने की। मुस्लिम बजट के इस आरोप को सुनकर हर कोई हैरान था। प्रधानमंत्री ने कहा कि वो बजट का हिंदू मुसलमान में बंटवारा नहीं होने देंगे और धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं होने देंगे। तुष्टीकरण की बहुत ही खतरनाक कोशिश। प्रधानमंत्री के इस बयान के बाद कांग्रेस ने क्या कहा कि मोदी हर बात में हिंदू मुसलमान करते हैं, ये कांग्रेस ने कहा। लेकिन सवाल जानते हैं क्या है कि मोदी हिंदू मुसलमान करते हैं या हिंदू मुसलमान करने नहीं देते हैं? फर्क समझ रहे हैं आप? मोदी हिंदू मुसलमान करते हैं जो विपक्ष कह रहा है, या हिंदू मुसलमान करने नहीं देते हैं? धर्म के आधार पर बजट का विभाजन करने नहीं देते हैं, संसाधनों के धार्मिक बंटवारे की कोशिश करने नहीं देते हैं, वोट जिहाद की कोशिश करने नहीं देते हैं। मतलब मोदी ना हिंदू मुसलमान करते हैं ना करने देते हैं, और शायद इसी वजह से देश में कुछ लोग मोदी से बहुत चिढ़ते हैं। पहले आपको कल प्रधानमंत्री का एक बयान सुना दीजिए पहले, जिसमें उन्होंने कहा कि कांग्रेस देश के बजट को भी धार्मिक आधार पर बांटना चाहती थी। इसके बाद प्रधानमंत्री के कांग्रेस के इस मुस्लिम बजट वाले दावे को लेकर एक बहुत बड़ा खुलासा हम लोग करने जा रहे हैं। मनमोहन सिंह का बयान दिखा देंगे, बात ही खत्म हो जाएगी। चलिए सुना दीजिए एक बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बयान। उन्होंने कहा अब बजट होगा हिंदू बजट, मुस्लिम बजट। ये इन्होंने सोचा था, क्या ये मेरा देश ऐसे चलेगा क्या? और कांग्रेस चाहती थी कि 15% बजट मुसलमानों के लिए अलग से आवंटित हो जाए। अब देखिए, प्रधानमंत्री ने दावा किया कि बजट का 15% मुसलमानों को आवंटित करना चाहती थी कांग्रेस। हर कोई हैरान, कभी सुना ही नहीं हिंदू बजट मुस्लिम बजट, ये तो हर कोई हैरान हो गया कि ये क्या दावा कर दिया प्रधानमंत्री ने। कांग्रेस ने कहा मोदी हिंदू मुसलमान कर रहे हैं, और पता लगा मोदी हिंदू मुसलमान नहीं कर रहे हैं, मोदी हिंदू मुसलमान करने नहीं दे रहे हैं। प्रधानमंत्री के इस दावे पर कांग्रेस ने कहा कि प्रधानमंत्री का मुस्लिम बजट वाला बयान झूठा है और मोदी जिस योजना की बात कर रहे हैं वो पूरी तरह गलत है। यह बात कांग्रेस के 2 नेताओं ने कही, ठीक पी चिदंबरम ने और जयराम रमेश। इसलिए आज हमने प्रधानमंत्री के दावे को लेकर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दावे को लेकर एक रिसर्च की और हमने पता करने की कोशिश की कि हो सकता है प्रधानमंत्री झूठ कह रहे हैं या कांग्रेस झूठ कह रही है, हमें नहीं पता। हमने रिसर्च की, जो हमें जो मिला ना, उसे जानकर आप सच जान पाएंगे, मुस्लिम बजट का सच। प्रधानमंत्री का मुस्लिम बजट वाले आरोप में दम है या नहीं? देखिए, इस वक्त मेरे हाथ में, ध्यान से इसको हम जूम कर सकते हैं और तस्वीरों के साथ इसको जूम करिए, जो प्रधानमंत्री का बयान और जो इसके अलावा जो तस्वीरें हैं, ये देखिए आप। मेरे हाथ में इस वक्त 2005 में कांग्रेस की अगुवाई वाली यूपीए सरकार के 15 सूत्री कार्यक्रम की एक कॉपी है। 15 सूत्री कार्यक्रम, ऊपर लिखा गया है गाइडलाइंस फॉर इंप्लीमेंटेशन ऑफ प्राइम मिनिस्टर्स न्यू 15 पॉइंट प्रोग्राम फॉर द वेलफेयर ऑफ माइनॉरिटीज। ठीक, ये मैं कौन से जो है 2005 की बात कर रहा हूं। 2005 में कांग्रेस की अगुवाई वाली यूपीए सरकार के 15 सूत्री कार्यक्रम की एक कॉपी है। इस 15 सूत्री कार्यक्रम में तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने विशेष तौर से माइनॉरिटी वेलफेयर के लिए 15 पॉइंट्स प्रोग्राम की बात की और इसे लागू करने के लिए सरकार ने राज्यों को लिखा था ये दिशा निर्देश, गाइडलाइंस फॉर इंप्लीमेंटेशन ऑफ 15 सूत्री कार्यक्रम, 15 पॉइंट प्रोग्राम। ठीक, अब इस प्रस्ताव में कांग्रेस सरकार ने सरकारी योजनाओं, ऋण योजनाओं और केंद्र राज्य की सरकारी नौकरियों में अल्पसंख्यकों के लिए समान हिस्सेदारी सुनिश्चित करने की बात कही थी। कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई, सबको बराबरी का अधिकार है। ठीक, आगे इसी प्रस्ताव में यूपीए सरकार ने कहा था कि जहां तक संभव हो देश में चल रही योजनाओं का 15%, कितना
प्रधानमंत्री ने कितना कहा? 15%। इसमें लिखा गया, मैं पढ़कर बताऊंगा, योजनाओं का 15% लाभ अल्पसंख्यकों को मिले। मैं पढ़ देता हूं, ऐसा करिए। इसमें लिखा है, इट ऑल्सो प्रोवाइड्स दैट वेर एवर पॉसिबल 15% ऑफ टारगेट्स एंड आउटलेज अंडर वेरियस स्कीम्स, इसको जूम कर दीजिए, अंडर वेरियस स्कीम्स शुड बी ईयरमार्क्ड फॉर माइनॉरिटीज। ये मोदी ने जो दावा किया, क्या मोदी सही थे? मोदी ने कहा कि 15% बजट का मुसलमानों के लिए आवंटित करना चाह रही थी। अब ये जो 15 पॉइंट प्रोग्राम जो 2005 में जो राज्यों को गाइडलाइन दी गई थी, उसमें लिखा गया है कि जहां तक संभव हो, वेयर एवर पॉसिबल 15% ऑफ टारगेट्स, जो टारगेट है उसका 15% और आउटलेज अंडर वेरियस स्कीम, अलग अलग योजनाओं का 15% जो है, शुड बी ईयरमार्क्ड फॉर माइनॉरिटीज। अब ये तो इसमें लिखा हुआ है साहब, अब मोदी सही नहीं थे या सही थे, आप लोग तय करें। देखिए यहां इसमें माइनॉरिटीज लिखा गया है, अल्पसंख्यकों का मतलब सिर्फ मुसलमान नहीं है, लेकिन आप मतलब माइनॉरिटी में मेजॉरिटी तो मुसलमान ही है, इसमें तो माइनॉरिटी लिखा गया है। मोदी ने मुसलमानों का जिक्र किया, इसमें माइनॉरिटी है, लेकिन माइनॉरिटी में मेजॉरिटी कौन है? मुसलमान है, यार कोई जानता है। लेकिन ध्यान देने वाली बात है कि अल्पसंख्यकों में के लिए विशेष योजनाओं में सबसे ज्यादा फायदा मुसलमानों को मिलता है, तो 15% एलोकेट करने की बात तो की गई थी। देखिए इस प्रस्ताव में यह भी कहा गया कि देश में सांप्रदायिक सौहार्द बनी रहे और सरकारी पब्लिक सेक्टर में भी अल्पसंख्यकों की भागीदारी बढ़ाना सुनिश्चित हो, इस पर ध्यान दिया जाए। अच्छा चलिए आगे बढ़ते हैं। 2005 में मनमोहन सरकार ने माइनॉरिटी वेलफेयर के लिए विशेष ध्यान देने की बात की और 2006 में याद करिए उनका बयान आ गया। 2005 में ये स्टेटमेंट, 2006 में बयान आ गया जिसमें उन्होंने कहा था कि देश के संसाधनों पर पहला हक मुसलमानों का है। वो तो कहा था, अल्पसंख्यकों का है। यानी मनमोहन सिंह का ये बयान अचानक नहीं आया, तो 2006 का बयान अचानक नहीं था साहब, उसकी देखिए 2005 का ये बयान था, उसकी एक स्क्रिप्ट पहले से तैयार की गई थी 15% वाली। मनमोहन के इसी बयान से ठीक 1 महीना पहले सच्चर कमेटी की रिपोर्ट आई थी जिसमें बताया गया कि मुस्लिमों की हालत दलितों से भी खराब है और इसी के बाद मनमोहन सिंह ने सरकारी और प्राइवेट क्षेत्र की नौकरियों में अल्पसंख्यक वर्ग की उचित हिस्सेदारी की चर्चा छेड़ी। 2011 में केंद्र सरकार ने 27% ओबीसी कोटा में पिछड़े मुसलमानों को कोटा देने पर सोचा जा रहा था और रंगनाथ मिश्रा कमीशन ने मनमोहन सरकार में अल्पसंख्यकों को 15% आरक्षण देने की बात कही थी। अब आप वो 15% वाले पे लौटते हैं, बजट का 15% है। अब आपको अल्पसंख्यक कल्याण पर 2013 में संसद में दिए गए बयान के बारे में बताते हैं। ये संसद में बयान दिया गया, हाँ ये रहा, ये राष्ट्रपति का धन्यवाद प्रस्ताव 2013, तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह। तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने 6 मार्च 2013 को राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव में बताया था कि 2012-13 में करीब प्राथमिक क्षेत्रों में ऋण का 15% फायदा अल्पसंख्यक वर्ग को मिल चुका है। कितना? 15%। मोदी ने कितना बोला? 15%। 15%, yeah. In year 2012-13, nearly 15% of the total priority sector lending has been availed by the minority communities. इसमें लिखा गया, ये साफ तौर पर लिखा गया। इसमें आगे बहुत कुछ है जिसका जिक्र इसके अलावा एक और है कि नेशनल माइनॉरिटी डेवलपमेंट कमीशन से करने करीब 1100 करोड़ का ऋण दिया जिसका फायदा 5 लाख मुसलमानों को मिला, वो अलग से है। ये फैक्ट है, पिछली सरकारों ने धर्म के आधार पर योजनाएं बनाई थी और धर्म के आधार पर योजनाओं का फायदा दिया गया था और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो दावा किया उसमें कितना दम है ये हमने आपको आज समझाने की कोशिश की। देखिए कांग्रेस बजट का 15% जो है वो अल्पसंख्यकों को आवंटित करना चाहती है। देखिए मैं नहीं होने दूंगा ये प्रधानमंत्री ने कहा, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक और गारंटी दी, मोदी की एक और गारंटी की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दावा किया कि 4 जून के बाद इंडी टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। ये बड़ी खबर इस वक्त है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में भविष्यवाणी की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वो बयान सुनाते हैं आपको। 4 जून के बाद मोदी सरकार बनेगी तो आपको पता है और भी बहुत कुछ होगा। बताओ क्या होगा? बताओ। ये इंडी गठबंधन टूट करके बिखर जाएगा, खटाखट खटाखट। पराजय के बाद बलि के बकरे को खोजा जाएगा, खटाखट खटाखट। और शहजादे, चाहे वो लखनऊ वाले शहजादे हो
क्या दिल्ली वाले ये शहजादे गर्मी की छुट्टियों पर विदेश निकल जाएंगे खटाखट खटाखट।